नमस्कार, मैं हेमंत कुमार पंडा सरस्वती शिशु मंदिर झलक से। मैं आज आप सबको कक्षा अष्टम का अंग्रेजी में लेसन 1 जो वाटर सफार है उसके बारे में समझाने जा रहा हूँ। तो भैया बहन आइए चलते हैं लेसन 1 की ओर। लेसन 1 वाटर सफार। वाटर सफार वॉशिंग, ड्रिंकिंग, मेकिंग टी, क्लीनिंग द बाथ और स्क्रबिंग मी, shining a car or rinsing a shirt, watering tomatoes, sifting the dirt. My mom says. Here meaning you can see here water means पानी होता है, for के लिए, washing means धोना, drinking पीना, making tea अर्थात चाय बनाना, clean मतलब होता है स्वच्छ या सफाई, बाथ लेना होता है नहाना, स्क्रब मीन्स होता है रगड़ना, मी मुझे, शाइनिंग चमकाना, रिंस या रिंसिंग ये जो होता है निचोड़ना, वाटरिंग सिंचाई करना। यहाँ पर ध्यान देंगे वाटर यानी पानी भी होता है अगर संज्ञा के रूप में आए, अगर नाउन के रूप में आता है तो वाटर का अर्थ जो होता है पानी होता है। यदि वर्ब के रूप में आ गया तो वाटर का जो अर्थ होता है वो सिंचाई करना या पानी देना होता है। तो वाटरिंग मीन सिंचाई करना, टोमेटो मीन्स टमाटर होता है, शिफ्टिंग यानी हटाना और से यानी कहना। ठीक है, आइए इसके अर्थ के बारे में देखते हैं। वाटर सफार, यहाँ पर और एक चीज बताना चाहूंगा, वाटर और एस के बीच में एपोस्ट्रोफ का प्रयोग हुआ है। जैसे कि हम जानते हैं यहाँ पर आई छिपा हुआ है, हाइड में है, यहां पर इसका अर्थ होगा वाटर इज फॉर, अर्थात पानी है के लिए। काहे के लिए है, ये खाली स्थान में है। अब काहे के लिए वो नीचे विवरण दिया हुआ है, तो यहाँ पर वाटर से फॉर अर्थात पानी है के लिए। काहे के लिए, वॉशिंग धोने के लिए, ड्रिंकिंग पीने के लिए, मेकिंग टी चाय बनाने के लिए। ठीक है, अब इसमें सिर्फ मेकिंग टी दिया है तो सिर्फ चाय ही नहीं बनाते, मेकिंग फूड भोजन पकाने के लिए, मेकिंग वेजिटेबल्स सब्जी पकाने के लिए, एटसेट्रा। ओके, तो वाटर्स फॉर वॉशिंग, ड्रिंकिंग, मेकिंग टी, पानी का उपयोग जो है वो धोने के लिए, पीने के लिए, चाय बनाने के लिए अर्थात भोजन भी पकाने के लिए, क्लीनिंग द बाथ स्वच्छता से नहाने के लिए, और स्क्रबिंग मी या फिर मुझे रगड़ने के लिए, शाइनिंग अ कार किसी कार को चमकाने के लिए पानी का उपयोग है। तो सिर्फ कार को ही चमकाएंगे क्या, शाइनिंग अ बाइसिकल, शाइनिंग अ मोटरसाइकिल, शाइनिंग एनीथिंग, किसी भी चीज को चमकाने के लिए अपन यहाँ पर वाटर का उपयोग लिया गया है। यहाँ एग्जाम्पल के लिए सिर्फ कार का उपयोग किया गया है, शाइनिंग अ कार को चमकाने के लिए, और रिंसिंग अ शर्ट या फिर शर्ट को, कमीज को निचोड़ने के लिए। अब यहाँ पर सिर्फ शर्ट को निचोड़ेंगे क्या, नहीं, एनी क्लॉथ, एनी टाइप ऑफ क्लॉथ्स हो सकता है, चादर होगा, शर्ट है, पैंट है, साड़ी है, कोई भी कपड़ा हो सकता है, तो निचोड़ने के लिए। वाटरिंग टोमेटोस, यहाँ पर भी देखिए भाव इसका, वाटरिंग टोमेटोस टमाटर में सिंचाई करने के लिए। तो यहाँ पर टोमेटोस के भाव से हम क्या लेंगे, वाटरिंग प्लांट्स, वेजिटेबल्स, क्रॉप्स। तो किसी प्रकार के फसल है, पौधे हैं, उनके सिंचाई के लिए पानी का उपयोग हो सकता है। शिफ्टिंग द डर्ट, गंदगी को शिफ्ट करने के लिए अर्थात हटाने के लिए। माई मॉम सेज, मेरी माँ कहती है। तो इस प्रकार से ये पहले जो अनुच्छेद या पहला जो अंतरा है इस पोयम का, इसका अनुवाद हुआ। आइए अब चलते हैं अगले पद की ओर, अगले अंतरा की ओर। आप देखते हैं आगे के अंतरा में, बट आई से पैडलिंग इन वैलीज और जस्ट इन फीट, puddles are good but she's a treat, squatting at brothers, splashing dad, soaking my sister to make her mad, mixing with mud to bake a pie, spraying the dog
or catching a fly, bath or puddle, sleet or rain. Let's all play a water game. इसके मीनिंग के बारे में देखते हैं इधर। बट ये होता है परंतु, आई ये होता है मैं, पैडलिंग पानी में चलना, वेलिस गड्ढे, पडल्स गड्ढे। यहाँ पर एक चीज ध्यान देंगे, यहाँ पर पैडलिंग PADD है ना, यहाँ पर ए है, पैडलिंग यानी पानी में चलना, लेकिन यहाँ पर पडल PUDDL पडल, सिर्फ एक स्पेलिंग का फर्क है, यहाँ पर ए है और यहाँ पर यू है। पैडलिंग यानी पानी में चलना, पडल यानी गड्ढे। ठीक है, ध्यान रखेंगे। जस्ट इन फीट मतलब छप से कूदना, ठीक है, उसको जस्ट इन फीट बोलते हैं। सी यानी समुद्र होता है, स्क्वाटिंग फुहार, ब्रदर यानी भाई, स्प्लैश पानी से रगड़ना, सोक या सोकिंग पूरी तरह से भिगोना पानी से, उसको बोलते हैं सोक या सोकिंग। सिस्टर यानी बहन, मिक्स यानी मिलाना, मड यानी कीचड़ होता है, पाई एक प्रकार की मिठाई जो होता है ना उसको पाई कहा जाता है। ठीक है, स्प्रे फवारा, स्लिट बर्फ का जो गोला गिरता है, हिमपात बोलते हैं, ओला बोलते हैं। ठीक है, उसी को स्लिट कहा जाता है, हिमपात। रेन यानी बारिश होता है, और वाटर गेम यानी पानी का खेल। आइए इसके अर्थ के बारे में जानते हैं। बट आई से परंतु मैं कहती हूं, यहाँ पर एक बच्ची है जिसके बारे में इस चित्र में दिखाया गया है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर बट आई से, यहाँ पर आई जो आया है इस बच्ची के लिए आया है। ठीक है, तो बट आई से परंतु मैं कहती हूं, वो छोटी सी बच्ची कहती है, पैडलिंग इन वैलीज, पैडलिंग मतलब पानी में चलना, इन वैलीज गड्ढे में जो पानी भरे रहते हैं उस पर चलना, और जस्ट इन फीट या छप से उसमें कूदना, जो गड्ढे में पानी भरे रहते हैं उसमें चलना या फिर छप से कूदना, है ना। पडल्स आर गुड, देखिए जो पडल्स हैं, गड्ढे हैं, वो अच्छे हैं। पडल्स आर गुड, यहां पर बच्ची बोल रही है जो गड्ढे हैं वो अच्छे हैं। बट सी इज अ ट्रीट, लेकिन समुद्र, जो समुद्र में पानी भरा रहता है, अ ट्रीट वो मन बहलाने के लिए होता है ना। स्क्वाटिंग एट ब्रदर्स, स्क्वाटिंग जैसे कि बताया गया आपको, स्क्वाटिंग यानी फुहार मारना, किस पर, ब्रदर भाई पर, भैया या भाई के ऊपर में फुहार मारना पानी से। स्प्लैशिंग डैड, स्प्लैशिंग यहाँ पर देखिए, स्प्लैशिंग मतलब पानी से लगना, ये पानी से लगना। स्प्लैशिंग डैड अपने पिताजी के ऊपर पानी से रखना। ठीक है, सोकिंग माई सिस्टर, सोकिंग पूरी तरह से भिगोना, मैं बताया ना। सोकिंग माई सिस्टर अपनी बहन को पूरी तरह से भिगोने के लिए है ना। टू मेक हर मैड, यहाँ पर MAD मैड यानी पागल, टू मेक हर यानी उसे, मैक बनाना, उसको पागल बनाने के लिए। अगर पूरी तरह से भिगो देंगे तो पागल नहीं बन जाएगी, है ना। टू मेक हर मैड, उसको पूरी तरह से पागल बनाने के लिए। मिक्सिंग विथ मड, कीचड़ को मिलाने के लिए है पानी का उपयोग, है ना। जो कीचड़ होता है उसको मिलाने के लिए, मिक्स करने के लिए, है ना, कीचड़ के साथ मिलाने के लिए। टू बेक अ पाई, ताकि उससे एक प्रकार का मिठाई तैयार किया जा सके। बच्चे लोग खेलते हैं ना, खिलौने मिठाई बनाते हैं, तो उसी प्रकार से कीचड़ मिलाने के लिए है, उससे एक प्रकार का मिठाई बनाने के लिए है। ठीक है, मिक्सिंग विथ मड टू बेक अ पाई। स्प्रेइंग द डॉग, जो कुत्ता है, डॉग है, उसको स्प्रे करने के लिए, फवारा मारने के लिए है भाई पानी का उपयोग। और कैचिंग अ फ्लाई, या किसी मक्खी वगैरह को पकड़ने के लिए है पानी का उपयोग। ठीक है, बाथ और पडल, चाहे बाथ हो, नहाना हो, या पडल्स या फिर गड्ढे हो। स्लीट और रेन, या तो हिमपात हो, बर्फबारी हो, और रेन या फिर बारिश हो। लेट्स ऑल प्ले, चलिए हम सब खेलते हैं अ वाटर गेम, एक पानी का खेल। तो इस प्रकार से ये हमारे लेसन 1 वाटर्स फॉर का ये हिंदी रूपांतरण मैंने आपको बताया, और अगले कालखंड में इसके एक्सरसाइज के बारे में भी आपको
बताया जाएगा।